ओम, ये एक आवाज या शायद एक गूंज जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है, किसी योग क्लास में, किसी ध्यान संगीत में या शायद किसी मंदिर में। अंतर्मंथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम प्रश्नोपनिषद की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हमने समझा कि जीवन को कौन चलाता है, प्राण का जन्म कैसे होता है और स्वप्न एवं गहरी नींद की यात्रा क्या है। ये इस श्रृंखला का 5वां हिस्सा है, तो अगर आपने पिछले हिस्से नहीं सुने हैं तो उन्हें जरूर सुने ताकि आपको एक बेहतर समझ मिल सके। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जिसके गहरे राज हैं। आज हम बात कर रहे हैं ओम की। हमारे स्रोत दावा करते हैं कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है। यह दावा सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है ना? और आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन यही है कि हम इस दावे की तह तक जाएं। हम ओम को एक सुने सुनाए शब्द से निकालकर एक महसूस की जाने वाली सच्चाई तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहे तो शायद आपको वो चाबी मिल जाए जो इस रहस्य के दरवाजे को खोलती है। हमारी इस यात्रा में हमारे गाइड हैं प्रश्न उपनिषद और गुरु पिपलाद हमें शुरुआत में ही एक पहेली देते हैं। जब शिष्य उनसे पूछता है कि ओम इतना पवित्र क्यों है, तो गुरु कहते हैं ध्वनि कानों से सुनी जाती है पर ओम चेतना से सुना जाता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये वाकई एक बहुत ही कमाल की शुरुआत है, क्योंकि ये पहली ही लाइन में हमें बता देती है कि हम किसी बाहरी चीज की नहीं बल्कि किसी भीतरी अनुभव की बात करने वाले हैं। देखिए, शिष्य का सवाल कितना सीधा और सरल था। भगवान, ओम इतना पवित्र क्यों है? ये सिर्फ एक ध्वनि है या कुछ और भी है? हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। बिल्कुल। और गुरु का जवाब उसे भौतिक दुनिया से सीधे चेतना की दुनिया में ले जाता है। वो कह रहे हैं कि असली उपकरण तुम्हारे कान नहीं, तुम्हारी चेतना है। ठीक है, तो अगर ये सिर्फ ध्वनि नहीं है तो फिर ये है क्या? स्रोतों में जो पहला तर्क दिया गया है वो ये है कि ओम ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। मतलब जब अस्तित्व शुरू हुआ तो सबसे पहले रोशनी नहीं आई बल्कि एक कंपन पैदा हुआ, एक आवाज जिसमें कोई भाषा नहीं थी, कुछ शब्द नहीं था, और वही मूल कंपन ओम कहलाया। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये विचार आज की आधुनिक विज्ञान से भी कहीं ना कहीं जुड़ता है। आप क्वांटम फिजिक्स की बात कर रही हैं? हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे पर क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कहती है कि हर चीज अपने मूल रूप में ऊर्जा और आवृत्ति का खेल है। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन। हर कण का अपना एक कंपन है। तो जो बात वेदांत हजारों साल पहले कह रहा था कि एक मूल आवृत्ति है, एक प्राइमीवल वाइब्रेशन है जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड धड़क रहा है, वो आज हमें इतनी अनोखी नहीं लगनी चाहिए। ये कनेक्शन तो वाकई दिलचस्प है, पर फिर स्रोत एक और परत खोलते हैं जो इसे और भी व्यक्तिगत बना देती है। वो कहते हैं कि ओम कोई एक आवाज नहीं है बल्कि 3 हिस्सों का एक संगीत है, अ, उ और म। मेरा सवाल यहाँ ये है कि इसे ऐसे 3 हिस्सों में तोड़ने की जरूरत क्या थी? इसका क्या महत्व है? यही इस पूरे रहस्य का केंद्र है। ये जो 3 अक्षर हैं, अ, उ, म, ये असल में चेतना के 3 अलग अलग अवस्थाओं का नक्शा है। वो अवस्थाएं जिन्हें हम और आप हर रोज अनुभव करते हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व के 3 आयाम हैं। ठीक है, तो इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है अ। स्रोत बताते हैं कि इसकी ध्वनि गले के बिल्कुल निचले हिस्से से आती है, एक बहुत ही खुली और बुनियादी आवाज अ, और इसे हमारी जागृत अवस्था यानी वेकिंग स्टेट से जोड़ा गया है। बिल्कुल। और ये जुड़ाव कितना गहरा है, जरा सोचिए। अ वो पहली ध्वनि है जो एक बच्चा पैदा होने पर निकालता है। दुनिया की लगभग हर भाषा की वर्णमाला की शुरुआत इसी ध्वनि से होती है। हाँ, ये तो है। अ या अलिफ या अल्फा। सही कहा। ये शुरुआत का प्रतीक है, ये भौतिक दुनिया का प्रतीक है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, ये कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं, वो कॉफी का कप, ये सब अ की दुनिया है। सबसे बाहरी, सबसे स्थूल। अच्छा, तो ये सबसे पहली और सबसे बाहरी परत है। फिर हम अ से भीतर की तरफ बढ़ते हैं, ऊ की ओर। स्रोत कहते हैं कि इसकी गूंज गले के बीच में होती है और ये स्वप्न अवस्था का प्रतीक है। हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी यादें। ये सूक्ष्म लोक है, आप इसे छू नहीं सकते, पर ये उतना ही असली है ना? हाँ, बिल्कुल। कल रात जो सपना आया वो असली था। सीने में उठने वाली चिंता की भावना असली है। किसी की याद में जो खुशी महसूस होती है वो भी असली है। ये सब ऊ का आयाम है।
ये हमारी भीतरी दुनिया है जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और फिर आता है तीसरा और आखिरी अक्षर मां, जिसका कंपन, जैसा कि स्रोत कहते हैं, होंठ बंद करके नाक और सिर के ऊपरी हिस्से भ्रमरंध्र में महसूस होता है। और इसे गहरी नींद यानी सुषुप्ति से जोड़ा गया है। वो अवस्था जहां कोई सपना नहीं, कोई विचार नहीं। ये कारण लोक है, द कॉजल प्लेन। वो अवस्था जहां न शरीर का होश है न मन का। कोई अहंकार नहीं, कोई मैं नहीं, सिर्फ एक गहरी असीम शांति है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अ है वो सब जो हम देखते हैं, ऊ है वो सब जो हम सोचते हैं, और मां वो अवस्था है जहां से ये दोनों पैदा होते हैं और जहां ये दोनों वापस लौट जाते हैं। बिल्कुल। तो ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि हमारी चेतना की इन 3 अवस्थाओं को जोड़ने वाला एक पुल है। ये हमारे अपने अस्तित्व का नक्शा है। इसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए स्रोतों में एक बहुत खूबसूरत कहानी दी गई है, घाटी की गूंज। हाँ, ये कहानी बहुत कुछ कहती है। एक साधक है जो भटकते भटकते एक बहुत बड़ी और शांत पहाड़ी घाटी में पहुंचता है। उस घाटी की खासियत ये थी कि वो हर आवाज को 100 गुना बढ़ाकर लौटाती थी। साधक उस समय बहुत परेशान था, उसके मन में बहुत उथल पुथल थी, तो उसने पूरी हताशा में चिल्लाया, मैं दुखी हूँ। और जैसा कि उम्मीद थी, पूरी घाटी से एक ही आवाज गूंजने लगी, दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ। हाँ, बिल्कुल। वो बेचारा और परेशान हो गया। उसे लगा जैसे ये पूरी कायनात उसका मजाक उड़ा रही है। फिर उसे कुछ समझ आया। उसने अपनी सोच बदली, एक गहरी सांस ली और पूरी शांति से कहा, मैं शांत हूँ। और घाटी ने वही लौटाया, शांत हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ। तब वो समझ गया कि ये घाटी, ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व, ये वही लौटाता है जो हमारी चेतना इसे देती है। ये एक विशाल दर्पण की तरह है। और फिर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अंत में साधक अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देता है। वो मैं दुखी हूं या मैं शांत हूं जैसे शब्द नहीं बोलता। वो बस आंख से बंद करता है और धीरे से ओम का उच्चारण करता है। और जानते हैं क्या हुआ? घाटी में सन्नाटा छा गया। हाँ, एक गहरा जीवंत सन्नाटा। कोई शब्द वापस नहीं आया, बस एक अनंत शांत कंपन रह गया जो हर तरफ महसूस हो रहा था। क्योंकि ओम में मैं नहीं है। सही कहा, मैं दुखी हूं नहीं, मैं शांत हूं नहीं, बस वो कंपन। बिल्कुल। जब आप अपने अहंकार को, अपनी व्यक्तिगत कहानी को समीकरण से हटा देते हैं, तो ब्रह्मांड के पास आपको लौटाने के लिए कुछ नहीं बचता, सिवाय अपनी मूल शांति के, अपनी खामोशी के। ये कहानी यही बताती है कि ओम का जाप अहंकार के शब्दों से परे जाने का एक तरीका है। तो स्रोत ये दावा कर रहे हैं कि ओम का जाप हमें सच में बदल सकता है। अब ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा प्लेसिबो जैसा भी लग सकता है। क्या आप मान रहे हैं इसलिए असर हो रहा है? क्या ग्रंथों में इसका कोई मैकेनिज्म बताया गया है कि आखिर एक आवाज हमारे शरीर, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कैसे कर सकती है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। और उपनिषद का दृष्टिकोण ये है कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही परिष्कृत बायोहैक है जिसे हजारों साल पहले खोजा गया था। बायोहैक, ये शब्द दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि इसका असर इसलिए होता है क्योंकि ओम के कंपन की जो भौतिकता है वो हमारी सांसों को लयबद्ध करती है। आप खुद इसे करके देखिए। जब आप अ से ऊ और फिर म तक जाते हैं तो सांस स्वाभाविक रूप से धीमी और गहरी हो जाती है। ये तो है, माँ का कंपन लंबा खींचने के लिए सांस धीमी करनी ही पड़ती है। और जब सांस स्थिर होती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। ये शरीर और मन का एक सीधा वैज्ञानिक कनेक्शन है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन, जिसे आज विज्ञान कहता है, ये वही तो है। म का कंपन हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व को शांत करता है। मतलब ये पहले शरीर पर काम करता है फिर मन पर? हाँ, ये हमारे पूरे अस्तित्व को उसकी जड़ों से पकड़कर शांत करता है। इसीलिए इसके जाप से घबराहट कम होती है और मन में एक स्पष्टता आती है। ये विज्ञान भी है और वेदांत भी। ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। और अगर आपको भी हमारी ये पड़ताल पसंद आ रही है, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस श्रृंखला का कोई भी हिस्सा मिस ना करें। खैर, इसी जुड़ाव को लेकर श्रोतों में एक और कहानी है, नील कमल की झील। हाँ, ये कहानी उस सवाल का जवाब देती है कि ये काम क्यों करता है। कहानी कुछ यूं है कि एक साधक था जिसका मन ध्यान में टिकता ही नहीं था। हजारों विचार आते जाते रहते थे। वो एक दिन एक शांत झील के किनारे बैठ गया जहां नीले कमल खिले हुए थे। उसने वहां बैठकर
धीरे धीरे ओम का जाप शुरू किया। कुछ देर बाद उसने गौर किया कि उसके जाप के कंपन से झील के पानी में और उन कमलों में भी एक हल्की सी हरकत हो रही है, एक सूक्ष्म कंपन। उसे लगा जैसे झील और वो एक ही लय में धड़क रहे हैं। बिल्कुल। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि जो कंपन उसके भीतर है वही कंपन उस झील में भी है, उन कमलों में भी है, उन पेड़ों में भी है। उसके और प्रकृति के बीच की दूरी मिट गई। उसे लगा कि वो खुद ही झील है, वो खुद ही एक कंपन है। और कहते हैं उस दिन के बाद उसका मन कभी भटका नहीं। ये कहानी उस सबसे गहरे सवाल का जवाब देती है कि ये काम क्यों करता है। ओम भीतर और बाहर की दूरी मिटा देता है। ये हमें एकात्म का, वननेस का अनुभव कराता है। एकात्म। हाँ, जब आपको ये महसूस होने लगता है कि जिस ऊर्जा से ये ब्रह्मांड बना है आप भी उसी ऊर्जा से बने हैं, तो मन का अकेलापन और भटकाव अपने आप खत्म हो जाता है। डर खत्म हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा दूसरे से होता है, अलगाव से होता है। सही बात है। तो गुरु पिपलाद इसे और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ओम का जाप करने वाले साधक भी 3 तरह के होते हैं, जो इन 3 अक्षरों से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि जो सिर्फ अ पर ध्यान करते हैं उन्हें इस भौतिक दुनिया में स्थिरता और सफलता मिलती है, यानी उनके कर्म और सांसारिक जीवन बेहतर हो जाते हैं, उन्हें भौतिक लाभ मिलते हैं। फिर जो ऊपर ध्यान करते हैं उन्हें अपने मन और सपनों की दुनिया की गहरी समझ मिलती है, वो मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और जो सिर्फ म पर ध्यान करते हैं उन्हें गहरी नींद जैसी शांति और आनंद का अनुभव होता है, वो विकारों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। गुरु कहते हैं कि जो साधक पूरे अ उ म का एक साथ एक इकाई के रूप में जाप करता है, उसकी चेतना इन तीनों अवस्थाओं से परे चली जाती है। वो जागते हुए भी गहरी नींद की शांति में होता है और गहरी नींद में भी पूरी तरह जागृत होता है। वो ब्रह्म रूप हो जाता है। हाँ, इसलिए ओम कोई मंत्र नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा मार्ग है। मंजिल तक पहुंचने का पूरा नक्शा इसी एक शब्द में छिपा है। और यहाँ पर हम उस सबसे गहरे रहस्य पर पहुँचते हैं जो इस उपनिषद में छिपा है, जो मुझे लगता है कि इसके अभ्यास की विधि से जुड़ा है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही सरल तरीका बताया गया है कि पहले अपनी सांसों को शांत करें, फिर अ पर गले में, ऊ पर छाती में और म पर सिर में ध्यान केंद्रित करें, और फिर लंबा धीमा जाप करें। आ ऊ लेकिन फिर वो एक बहुत ही अजीब बात कहते हैं। वो कहते हैं सबसे जरूरी है म के बाद आने वाला मौन। हाँ, असली ओम उसी मौन में है। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। हम इतनी मेहनत करके एक ध्वनि पैदा कर रहे हैं और लक्ष्य वो ध्वनि है ही नहीं बल्कि उसके बाद का सन्नाटा है। यहाँ क्या हो रहा है? यही वो सबसे बड़ा इंसाइट है इस पूरे उपनिषद का। उपनिषद कह रहा है कि जो सुनाई देने वाली ध्वनि है, जो अ उ म है, वो एक नाव की तरह है। एक नाव? हाँ, आप उस नाव का इस्तेमाल अपने मन के शोर की नदी को पार करने के लिए करते हैं, लेकिन मंजिल तो दूसरा किनारा है। बिल्कुल। वो शुद्ध शांत चेतना का किनारा। जी। ध्वनि एक उपकरण है, मंजिल नहीं। वाह। ज्यादातर लोग नाव से इतना जुड़ जाते हैं कि मंजिल को ही भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि जाप करना ही मंजिल है। लेकिन गुरु पिपलाद कह रहे हैं कि जाप तो बस शुरुआत है। असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब जाप रुकता है और आप उस मौन में उतरते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओम कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम दोहरा रहे हैं, बल्कि ये हमारी प्राकृतिक अवस्था है। वो शांति, वो मौन हमारे अंदर हमेशा से मौजूद है। हमेशा से। और जाप बस उस तक पहुंचने का एक रास्ता है, अपने घर वापस लौटने जैसा। बिल्कुल। हम उसी शांत तरंग में जन्म लेते हैं और अंत में उसी में लौट जाते हैं। जाप करना बस उस प्राकृतिक अवस्था को वापस बुलाना है जो दुनिया के शोर में कहीं खो गई है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। अगर माँ के बाद का मौन ही असली ओम है, वो ध्वनिहीन ध्वनि जिसे अनाहत नाद भी कहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि असली यात्रा जाप के रुकने के बाद शुरू होती है, उस गहरे सन्नाटे में? यही वो प्रश्न है जिसे उपनिषद हमारे लिए, साधक के लिए छोड़ देता है। शायद जो ध्वनि हम होठों से पैदा करते हैं वो सिर्फ एक दरवाजा है, उस असली ध्वनि तक पहुंचने का दरवाजा जिसे सुना नहीं जा सकता, क्योंकि वो हम खुद हैं। वो हमेशा हमारे भीतर बज रही है। शायद असली ध्यान उस मौन को सुनने से ही शुरू होता है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सोचना चाहिए।
तो आज हमने ओम के रहस्य को प्रश्न उपनिषद की नजर से समझने की कोशिश की। हमने जाना कि यह सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि चेतना की 3 अवस्थाओं का नक्शा है। ये भीतर और बाहर की दुनिया को जोड़ने वाला पुल है। और सबसे बड़ी बात, असली ओम उस मौन में है जो जाप के बाद आता है। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतर्मंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम प्रश्न उपनिषद के अंतिम और सबसे गहरे सवाल में उतरेंगे। यह जीव कहां से आया, बुद्धि, मन और प्राण की जन्म कथा क्या है, और हम जानेंगे सूर्य के भीतर छुपे 16 अग्निकणों की अद्भुत कहानी। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम थी तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड के अंत की आखिरी ध्वनि भी यही होगी? इस पर सोचिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार।